चालाक मुर्गे और गीदड़ की शिक्षाप्रद कहानी। एक गांव में एक मुर्गा रहता था। वह रोज सुबह बांग देकर गांव वालों को जगाया करता था। एक दिन एक गीदड़ कहीं से घूमता हुआ गांव में आ गया। जब उसने मुर्गे को देखा तो उसकी लार टपकने लगी। वह सोचने लगा, वाह क्या शानदार मुर्गा है, अगर इसका मांस खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। वह तरकीब सोचने लगता है ताकि किसी तरह मुर्गे को दबोचकर पेट पूजा कर सके। उसने मुर्गे को बहला फुसलाकर अपने काबू में करने का निश्चय किया और उसके पास पहुंचकर बोला, मित्र, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी आवाज़ बहुत ही सुरीली है, कानों में मिश्री घुल जाती है, मन करता है दिन भर सुनता रहूं। क्या तुम एक बार मुझे अपनी सुरीली आवाज़ सुनाओगे? मुर्गे की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी। वह गीदड़ की बात सुनकर मुर्गा खुशी से फूला नहीं समाया और उसे अपनी आवाज़ सुनाने के लिए जोर जोर से कुकड़ुक कू करने लगा। गीदड़ इसी फिराक में था। उसने देखा कि मुर्गे का ध्यान उसकी ओर नहीं है, इसलिए अवसर पाकर उसने मुर्गे को अपने मुंह में दबा लिया और जंगल की ओर भागने लगा। जब वह जंगल की ओर भाग रहा था, उस समय गांव वालों की दृष्टि उस पर पड़ गई। वे लाठी लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। गीदड़ डर के मारे और तेजी से भागने लगा। मुर्गा अब तक उसके मुंह में दबा था। तब तक उसने उसके चंगुल से बचकर निकलने का एक उपाय सोच लिया। वह भागते हुए गीदड़ से बोला, देखो गीदड़ भाई, ये गांव वाले मेरे कारण तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वे तब तुम्हारा पीछा करना छोड़ेंगे जब तुम उनसे कहोगे कि मैं तुम्हारा हूँ, उनका नहीं। ऐसा करो, तुम उन्हें बोल दो। गीदड़ मुर्गे की बातों में आ गया और पलटकर बोलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, मुर्गा उड़ गया और गांव वालों के पास चला गया। इस तरह अपनी चतुराई से उसने अपनी जान बचाई। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झूठी प्रशंसा और मीठी बातों में आकर कभी भी किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग अपने स्वार्थ के लिए धोखा दे सकते हैं। साथ ही यह कहानी सिखाती है कि कठिन परिस्थिति में घबराने के बजाय बुद्धिमानी और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। मुर्गे ने अपनी चतुराई से गीदड़ के चंगुल से अपनी जान बचा ली। इसलिए हमें भी हर समस्या का सामना समझदारी और धैर्य के साथ करना चाहिए। किसी भी संकट के समय बिना घबराए बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।